नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। मैं घुटने और कंधे का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसमें कि मरीज को, अगर किसी को गठिया बाह है तो उसको खाने में क्या क्या चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ है, अगर आपका मान लीजिए गठिया बाह है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रही है आपको, और उसमें अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसमें आपको जो है ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। जैसे कि दाल हो गई, तो दाल में भी अरहर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, ये हम खाने को मना करते हैं। मशरूम हो गया, मशरूम खाने को मना करते हैं। पालक हो गया, पालक खाने को मना करते हैं। अरबी होगी, अरबी भी नहीं खानी है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, ये सब खाने को मना करते हैं। मूंगफली खाने को मना करते हैं, ठीक है। तो इनसे यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ सकता है। नॉन वेज खाने को मना करते हैं। अल्कोहल या बहुत से लोग जो है ड्रिंक करते हैं उनको मना करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स मना करते हैं, इससे भी तेज़ी से यूरिक एसिड बढ़ता है कोल्ड ड्रिंक पीने से, ठीक है। तो ये जो है मोटा मोटा आपको बता रहे हैं। अंडा खाने को मना करते हैं इसमें, ठीक है, अंडा भी हम मना करते हैं। तो ये यूरिक एसिड के कुछ परहेज हैं। अगर आपको डिटेल में यूरिक एसिड का और परहेज जानने हो तो हमारा वीडियो उसमें दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, तो उसमें आप जो है वो वीडियो हमारा देख सकते हैं यूरिक एसिड का। उसमें सारी चीज़ें और अच्छे से डिटेल में बताई गई हैं। और एक और चीज़ है, अगर गठिया बाह के मरीज में विटामिन डी की कमी आ रही है, यानी कि हड्डियां अगर कमज़ोर आ रही हैं, तो विटामिन डी अगर कम आ रहा है तो ऐसे मरीजों को हम बोलते हैं कि आपको जो है जैसे कि धूप, अधिक से अधिक धूप लें, ठीक है। कम से कम जो है 1 घंटे की धूप लें। दूसरा चीज़ है, दूध पीना चाहिए, है ना। और ऐसे मरीजों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जैसे वो होता है आजकल लोग जो है बाहर का खाना खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, तो मना करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है। जैसे ब्रोकली हो गई, ब्रोकली में कैल्शियम होता है। वो मक्का हो गया, मेज़ बोलते हैं, उसमें भी कैल्शियम होता है। दूध हो गया, पनीर हो गया, तो ये चीज़ें ये लोग ले सकते हैं। और एक और है जिसमें कि अगर जांच में आपका अगर आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, या एंटी सीसीपी करके एक टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे मरीजों को खाने पीने में क्या मना करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि ज़्यादा स्पाइसी वाला फूड ना खाएं, जिसमें ज़्यादा नमक मिर्च या तीखा हो, वो वाला चीज़ ना खाएं। ठंडी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं। बहुत से मरीजों को चावल खाने से दिक्कत आती है, तो उनको चावल खाने को हम मना करते हैं। बहुतों को दाल खाने से प्रॉब्लम आती है, तो उनको दाल खाने को मना करते हैं। तो यानी कि ऐसे मरीजों के लिए यही है कि अगर उनको लग रहा है कि इस चीज़ से हमारा दर्द गठिया बाह का बढ़ रहा है कोई चीज़ खाने से, तो उसको वो चीज़ नहीं खानी है। और इसके लिए जैसे गठिया बाह हुआ, या यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ रहा है, या विटामिन डी आपका काफ़ी कम आ रहा है, तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से या हड्डी रोग विशेषज्ञ से अवश्य मिलना चाहिए। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक है डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली में। और इससे गठिया बाह से संबंधित हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में है। यूरिक एसिड का भी वीडियो है और कमज़ोर हड्डी का भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो धन्यवाद।